हेलो ऑल। कैसे हैं आप? डिसीजन मेकिंग हमारे लाइफ में हम ज्यादातर यहीं पर आकर अटकते हैं, है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऑप्शन दिमाग में आता ही नहीं। फिर भी ठीक है, वो तो हम थोड़ा सा सोच समझ के अपने लाइफ में ऑप्शंस को निकाल भी दे, लेकिन उस टाइम पे ज्यादा दिक्कत होती है जब ऑप्शंस बहुत सारे हमारे पास होते हैं और हम खुद डिसीजन नहीं ले पाते कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मेरे लिए अभी अच्छा होगा। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि जब आपके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो कौन सी एक इजी वाली टेक्निक है जिसको आप यूज करके आप आराम से एक अच्छा वाला डिसीजन आपके लिए ले सकते हैं। पहले मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन जब मुझे इसके बारे में पता चला तो अभी ये मेरे लिए सबसे इजी टूल है और मैं सभी को रेकमेंड करती हूँ कि आप ऐसे ही अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लें। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मेरे खुद का एग्जाम्पल है। मैंने इसको यूज किया था आई थिंक 2 to 3 years बैक, और वहां से मैंने ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मेरे लाइफ में अडॉप्ट किया और उसके बाद हर एक मोड पे मैं यही यूज करती हूँ। और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप बोलेंगे अरे ये तो हमको आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आपने किया है? नहीं तो अगर आपको आता है और आपने नहीं किया है तो ये मेरी तरफ से एक रिमाइंडर है आपके लिए कि इतना इजी अगर है तो जल्दी कीजिए और अच्छे से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, राइट। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जो अपने लिए 3 साल पहले बनाया था, मैंने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप समझे कि डिसीजन मेकिंग इतना इजी हो सकता है। मैं आपको पहले दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कितने सिंपल तरीके से, देखिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि इसमें आप इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। देखिए ऐसा नहीं है कि अरे मेरे को पेन और पेपर ही चाहिए या फिर मुझे एक स्केल ही चाहिए, मुझे अच्छे से लिखना है तो फिर मैं बाद में करती हूँ। या फिर मैं ऐसे सोचती हूँ कि अरे मुझे एक्सेल शीट में बनाना है, मेरे जो भी ऑप्शंस है मैं ऐसे उसको ग्रिड बनाऊंगी, ऐसे उसको टेबल बनाऊंगी, उसके बाद में। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप लोग जब भी सोचते हो, आपके दिमाग में जब भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा ऑप्शंस के साथ मतलब स्टक हो गई हूँ, तो तुरंत आपके पास जो भी है, मैं तो आपको बोलती हूँ कि अगर मोबाइल फोन भी है तो भी आप उसको उठाइए और उसके अंदर आप लिखना शुरू कीजिए। देखिए आपका मन ही तो आपका रिफ्लेक्शन है, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए आपको लिखना पड़ेगा। आपको खुद से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, आपको खुद से ही आंसर्स मिलेंगे। आप अगर 10 लोगों से पूछेंगे तो 10 ओपिनियन मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटर ये रहेगा कि आप अपने लिए खुद डिसीजन लें, और उसके लिए लिखने से अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए जो भी आपके हाथ लगे, चाहे वो पेन और पेपर हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, जो आपके सामने लैपटॉप हो, कुछ भी हो, आप तुरंत शुरू कीजिए। आप कल के लिए मत रखिए, शाम के लिए मत रखिए, अगले हफ्ते के लिए मत रखिए। अभी 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 कीजिए। अगर आप मेरे साथ कर पाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप एक डिसीजन इस वीडियो के एंड तक ले पाएंगे तो आई बी मोर देन हैप्पी। सो लेट्स गेट इट। आई होप कि आप लोग रेडी हैं। मैंने कैसे किया था, बिल्कुल सिंपल है। और आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही एक पुरानी डायरी ली थी। मुझे वो शायद 2007 की है वो डायरी, इतनी पुरानी डायरी थी। मुझे ऐसा नहीं है कि हाई फाई होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से सब नीटली होना चाहिए। मैं ऐसे इंसान हुई नहीं, मैं एक परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ। मेरे लिए इम्परफेक्शंस ठीक है, इट्स ओके। ओके, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं रास्ता भटक रही हूँ, तो तुरंत मैं हाथ में जो भी डायरी मिले या जो पेपर मिले, रफ पेपर मिले, लेके बैठ जाती हूँ और तुरंत उस पर लिखना शुरू कर देती हूँ। ना मैं पेपर का ध्यान देती हूँ, ना मैं पेन है, पेंसिल है, क्या है, ये सब मैं बिल्कुल नहीं देखती। तो मैं चाहती हूँ आप भी ऐसा ही करें। जो भी आपके पास है आप उठा ले और लिखना शुरू कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस खुद को दिए हैं और इन 3 चीजों में मैं स्टक थी। ओके, सबसे पहले था कि मैं लास्ट 10 to 12 ईयर से हाउसवाइफ ही थी, तो क्यों ना मैं आगे भी एक हाउसवाइफ बनी रहूं। तो उससे मुझे क्या क्या पॉजिटिव होगा और उससे क्या क्या नेगेटिव होगा। फिर मेरा सेकंड ऑप्शन था कि अगर मैं अपने पुराने वाले डिग्री से रिस्टार्ट करूं तो उसमें क्या पॉजिटिव होगा और उसमें क्या नेगेटिव होगा। फिर तीसरा वाला ऑप्शन था कि मैं फ्रेश कुछ भी स्टार्ट करूं, उसमें पॉजिटिव क्या होगा, उसमें नेगेटिव क्या होगा। तो अभी आप देख लीजिए कि पहले ऑप्शन में मैंने क्या क्या लिखा। अब इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। इसमें आप एक ही दिन में आप
मत सोचिए कि आप सब कुछ लिख पाएंगे। आपको धीरे धीरे पॉइंट्स आएंगे आपके दिमाग में, तो आपको लिखते जाना है, ये आपको अपने पास रखना है और जैसे जैसे आपके पॉइंट्स मन में आएंगे आपको लिखते जाना है। तो एकदम से इसको खत्म करने की जल्दी में ना रहे, धीरे धीरे सोच समझ के आप लिखिए, क्योंकि आप अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं। तो उसके लिए इतनी आप जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सोच समझ के आप लिखिएगा। तो ये आप समझिए कि मैंने शायद 2 दिन लिए थे इसको कंप्लीट करने के लिए। बहुत ज्यादा गहराई में मैं सोचती थी, खुद से क्वेश्चंस पूछती थी, अपने आप से आंसर्स मांगती थी, ढूंढती थी। तो ऐसे कर करके मैंने ये लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पहले वाले ऑप्शन में बी अ हाउसवाइफ, मतलब मैं कुछ ना करके सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के रहूं, तो क्या क्या मेरा पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लेक्सिबिलिटी लिखा है, क्लीन होम लिखा है, बच्चों के साथ टाइम मुझे ज्यादा मिलेगा, मेरी एनर्जी बहुत बचेगी। लेकिन नेगेटिव क्या है, मेरे इनकम नहीं होगा, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा और सोशल रिस्पॉन्स तो आएगा ही नहीं, राइट। अभी नेक्स्ट आप देखिए मैंने क्या लिखा है, रिस्टार्ट विद बीकॉम। मेरा पहले का डिग्री है बीकॉम, तो बीकॉम से अगर मैं रिस्टार्ट करूं तो क्या क्या होगा, इंस्टेंट जॉब तो मुझे मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास डिग्री है, और इनकम भी मिल जाएगा शायद, लेकिन सैलरी कम होगी। एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, तो डेफिनेटली वो तो मायने रखेगा ही नहीं। लॉन्ग गैप है, मैंने पेरेंटिंग के लिए बहुत बड़ा गैप लिया था, मे बी 10 इयर्स का, तो काफी बड़ा गैप हो जाता है, इसलिए उसकी वजह से भी मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फॉरगॉटन सब्जेक्ट्स जो अभी अभी ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं वो तो बहुत अच्छे होंगे, मुझे तो वो भी याद नहीं है। और नॉट सो क्लीन होम, ऑब्वियसली अगर हम काम पे जा रहे हैं तो हम घर को परफेक्ट नहीं रख सकते, बहुत अच्छे से नहीं रख सकते, और बच्चों के साथ मेरा टाइम भी कम हो जाएगा, ये मेरा नेगेटिव है। अब इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये भी सोचा कि चलो अगर मैं फ्रेशली स्टार्ट करूं कुछ भी तो कैसे होगा। चलिए देखते हैं उसमें मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव क्या आता है। पॉजिटिव ये है कि चलो जॉब भी मिल जाएगी, नए लोगों से मिलना हो जाएगा, एक्सपीरियंसेस नए मिलेंगे, नया सब्जेक्ट सीखने को मिलेगा, और मेरा जो पैशन है मैं उसको आगे बढ़ा पाऊंगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, ऑब्वियसली यूट्यूब के वीडियोस में बना पाऊंगी और पब्लिक स्पीकिंग भी उसके साथ साथ में कर पाऊंगी, और ये सारे मेरे प्रायोरिटीज में आते हैं। लेकिन नेगेटिव क्या हो सकता है, कॉस्ट, मेरे पढ़ाई का खर्चा होगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, बच्चों के साथ अभी भी टाइम कम हो जाएगा, अगर मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ या फिर जॉब पे भी जा रही हूँ तो मेरे बच्चों के साथ मेरा टाइम काफी कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, राइट। और नॉट सो क्लीन होम अगेन तो ये तो होने ही वाला है, ये मुझे पता है। अब इतना सब कुछ लिखने के बाद धीरे धीरे मेरा दिमाग काम करने लगता है, क्योंकि मेरे जो थॉट्स है वो अभी पेपर पे है। सिर्फ अंदर ही अंदर जो डिबेट चल रहा था वो डिबेट अभी क्लियर कट मेरे सामने इन पॉइंट्स जहां पे होना चाहिए वहां पे है। तो अब मैं आराम से सोच सकती हूँ, एक डिसीजन ले सकती हूँ। मैंने नेक्स्ट क्या किया है आप ये देखिए। अब कंक्लूजन में मैं क्या करने वाली हूँ, कंक्लूजन में लिखने वाली हूँ माय प्रायोरिटीज। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इतनी सारी चीजें लिखी, अब इसमें मेरी प्रायोरिटी क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, 1 2 3 4 5 क्या चाहती हूं मैं, ऐसे 5 पॉइंट्स आप लिखें जो आप खुद चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे पैशन को इंपॉर्टेंस मिले, सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है, मेरे पैशन में भी मुझे अपना ध्यान देना है। सेकंड चीज है मनी। अब पैशन के नाम पे मैं सिर्फ काम करती नहीं फिर सकती, अभी मुझे पैसों की भी जरूरत है, मेरी एज भी थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो फिर अभी स्ट्रगल करने का टाइम भी मेरे पास नहीं है। सो मनी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे लिए। और तीसरी बात क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब बच्चों के साथ रहना भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी पढ़ाई, उनका बिहेवियर, सब कुछ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं ऐसी इंसान नहीं हूं कि मैं सिर्फ बाहर का देख पाऊं। आई एम मच ऑफ अ फैमिली पर्सन, तो मुझे घर पे रहना ज्यादा पसंद होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा सोशल एक्सेप्टेंस चाहती हूँ। अगर आप देख सकते हैं मेरा नेक्स्ट प्रायोरिटी है सोशल एक्सेप्टेंस, मतलब सिर्फ घर बैठे बैठे भी मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, कनेक्ट करना, उनसे बातें जानना, उनसे उनसे उनके एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करना, ये भी मुझे काफी पसंद है। तो सोशल एक्सेप्टेंस भी मुझे चाहिए। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए, लिखते हुए मुझे ये समझ में आया कि अब मुझे एमए करना है साइकोलॉजी में। वो कई दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था, तो ये जब मुझे समझ में आया कि मुझे फ्रेश ही स्टार्ट करना है, और मेरे पैशन के हिसाब से अभी जो सबसे इजी और सबसे एक्सेसिबल जो कोर्स मुझे लगता है वो है एमए इन साइकोलॉजी।
और वो इग्नू से मैंने किया हुआ है। डिस्टेंस एजुकेशन है तो डेफिनेटली मैं आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकती हूँ, अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हर एक तरफ से मुझे ये चीज सही लगी और मैंने उसी दिन डिसीजन लिया कि अब मुझे ज्यादा सोचना नहीं है, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि क्लियर पिक्चर मुझे मिल चुका है। अब इसके मिलने के बाद अभी आपको क्लियर पिक्चर मिल गया, आगे क्या? फिर बैठे नहीं रहना है ठीक है, फिर आपको वो स्टेप लेना ही है, आपको आगे बढ़ना ही है। और नेक्स्ट जो आपका इसमें स्टेप होगा वो उठाने के बाद आपको आगे बढ़ना है। चैलेंजेस आएंगे, फेल होंगे, मिस्टेक्स करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सबके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि मैं तो तैयार थी। इतने सालों बाद मैं बाहर निकलने वाली थी बाहर की दुनिया में, तो बहुत टफ है मेरे लिए। अभी भी मैं चैलेंजेस फेस कर रही हूँ, अभी भी मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन फिर भी अपने पास तो पूरा फंडा है कि कैसे करना है, पूरा फॉर्मूला है। तो डोंट वरी, आपको इतना ही करना है, बस इतने इजीली आप लिख सकते हैं। अभी के अभी पेपर और पेन उठाइए, पेंसिल उठाइए, जो भी आपको मिल रहा है उसमें आप लिख लीजिए। आपके पास मोबाइल होगा तो उसी में आप कलर नोट में या कहीं भी जाके आप लिख सकते हैं आराम से, और अपने मन की बात खुद बाहर निकाल के पढ़ सकते हैं, राइट। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन का इससे अच्छा तरीका और नहीं हो सकता। आप प्लीज इसको करिए, और इसको करने के बाद आपको इतना अच्छा फील होगा, ट्रस्ट मी। इसके बाद आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताने वाले हैं कि ये इजी तरीके ने आपको हेल्प किया या नहीं। आई नो कि ये बिल्कुल बच्चों वाला तरीका है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज करना भूल जाते हैं। तो दिस वाज जस्ट अ रिमाइंडर, और मेरे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया है। एंड आई एम 100% श्योर कि आज ही आप एक बहुत अच्छा डिसीजन खुद के लिए ले पाएंगे और उस पर आप आगे बढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू, बेस्ट विशेस, बाय बाय, सी यू।